पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद पूरे शहर में लगातार जश्न का माहौल है। सिंगरौली ज़िले में भी और सीधी ज़िले में भी कल धूमधाम से जीत का जश्न मनाया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सीधी के जिला अध्यक्ष विवेक सोनी। उनसे जानते हैं कि आखिर इस जीत को लेकर के वो क्या कहते हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बनने के बाद उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। देखिए, धन्यवाद अतुल भैया। आज आप सिंगरौली की आवाज़ अपने चैनल में हमें आम आदमी पार्टी की आवाज़ को रखने का मौका दिए है, उसके लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो देश है और देश में जिस प्रकार से भारत देश को जाति और धर्म, मंदिर मस्जिद के नाम पे बांटने का काम किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप चल रही है और ये जो जीत हुई है तो ये संविधान की जीत है। लोकतंत्र क्या है कि लोकतंत्र जीता है और तानाशाह का जो है तो खात्मा हुआ है। बहुत बड़े बड़े जो माफिया थे पंजाब में, पंजाब के जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे वो दोनों सीट से चुनाव हारे हैं। वहाँ से चाहे बादल परिवार हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, मतलब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से 117 सीटों में 92 सीट ला के जीत का दर्ज किया है तो ये पंजाब की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल एक इंटरव्यू में लिख कर दिए कि चन्नी साहब दोनों सीट हारने जा रहे हैं। ऐसा क्या लगता है कि कुछ मतलब इतना कॉन्फिडेंस केजरीवाल को था? देखिए, जनता का रुझान है, केजरीवाल जी का कॉन्फिडेंस नहीं था न उनका वहाँ पे। वो केवल एक पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, लेकिन जो जनता का मैसेज आ रहा था बार बार, उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा से पहले एक सर्वे करवाया था। जब भगवंत मान को उन्होंने मुख्यमंत्री कैंडिडेट सीएम बनाए थे तो एक सर्वे करवाया। उस सर्वे के जरिए उसमें उनको वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा मिला सभी से, इसलिए उनको सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया। और चन्नी का जो कांग्रेस पंजाब ही नहीं, कांग्रेस पूरे देश से ख़त्म की ओर जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो केवल गांधी परिवार है तो केवल परिवारवाद की राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी किसी परिवारवाद पे नहीं, आम आदमी पार्टी विकास पे राजनीति करती है और अपने काम पे वोट मांगती है। और ये जो जीत, क्या लगता है कि विकल्प आम आदमी पार्टी है भाजपा की? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी जो फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, जो परिणाम आया है, अभी जो देश की स्थिति है उसको देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो 2029 का चुनाव होगा तो उस टाइम पे पीएम के सबसे बड़े दावेदार अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे और 2029 के भावी प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे। कौन कौन से मुद्दे को लेकर के आप लोग लगातार वहाँ पंजाब में रहे? देखिए, जो दिल्ली में जो काम हुआ है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, चाहे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, पूरे भारत देश में जो वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोली गई हैं तो देश ही नहीं पूरे विदेश में उसकी चर्चा होती है। और एक तो यूपी में चर्चा नहीं हो पाई, यूपी में तो पूरा साफ हो गया। देखिए, क्या है कि भाजपा और आपकी ये तुलना करेंगे तो संघ 1925 से स्थापना हुआ था। आम आदमी पार्टी 26 नवंबर सन 2012 से पार्टी है। लोगों को भ्रम, अभी लोगों को क्या है कि उनको घर घर तक आम आदमी पार्टी का अधिकार, अभी पंजाब में सरकार बनी है और लोग जहाँ जहाँ पे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के अधिकार को जाति और धर्म की नफरत की राजनीति से अलग होंगे और आने वाले समय में यूपी में हर एक प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अभी तो वोट प्रतिशत पहली बार चुनाव लड़ी है तो अटल जी भाजपा भी आज जो इस मुकाम पे है, जब अटल जी हुआ करते थे तो एक वोट से उनकी भी सरकार गिरी थी। लेकिन लोगों को क्या है कि जो भाजपा और कांग्रेस ने गुमराह करके रखा। चुनाव से पहले कुमार विश्वास का भी एक ट्वीट आया था जिसके बाद बहुत हलचल मची थी। ऐसा कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादियों के संपर्क में है, वो कह क्यों नहीं देते कि मैं अगर आतंकवादियों का नाम आएगा तो मैं उनका विरोध करूंगा। ये तमाम चीज़ें आई चुनाव से पहले, ठीक पहले आई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है या खालिस्तानी है, वहाँ के नेता बोलते हैं, लेकिन अभी जब दिल्ली में अभी चुनाव हुआ था 18 में, फिर भी बोलते थे कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। और अरविंद केजरीवाल ने मंच से बोला था कि मैं आतंकवादी हूं कि दिल्ली का बेटा हूं। वो दिल्ली की जनता ने फैसला करके दिखाया है। 70 में 62 सीट आम आदमी पार्टी जीत के सरकार बनाई। वहाँ पे भाजपा के जो प्रमुख दल के लोग गए थे और गली गली में पर्चे बांट रहे थे, तो वहाँ पे उसका हार का सामना करना पड़ा। ये तो जनता तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है कि मतलब कौन आतंकवादी है।
कुमार विश्वास से क्यों इतना खींचातानी होगी? उनको राज्यसभा बना देते चुनाव तो उन्होंने ही जितवाया। देखिए क्या है कि पार्टी है, पार्टी का समीकरण, उस पार्टी एक लोगों की कोई पार्टी नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, सब लोग हैं, कुमार विश्वास भी हैं। और उसमें क्या है कि व्यक्तिगत नफरत कुछ है, अलग चीज़ है, लेकिन आज तक कुमार विश्वास न किसी पार्टी में गए हैं न कुछ किए हैं। उनका क्या मकसद है उस पर वो बहुत बड़े लीडर की बात है, वो लोग बात करेंगे, क्योंकि पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो उसी टाइम से वो उनका साथ है। हम उस मैटर पे ज़्यादा हमको जानकारी नहीं, तो मैं बात सीधी सिंगरौली या फिर और राज्यों में आगे की क्या तस्वीर होगी? क्या देखिए, अभी जब सीधी सिंगरौली, अभी जो 2023 का चुनाव होगा, अभी 2023 के चुनाव में देखेंगे विधानसभा वाला, तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हालात हैं, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक बिक करके भारतीय जनता पार्टी में गए और भाजपा की सरकार बनी हुई है। तो ये भाजपा और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी का उदय होगा और आने वाले जो चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा, शिवराज सिंह चौहान जी का झूठ का पुलिंदा खत्म होगा और आम आदमी पार्टी का राज आएगा। और सिंगरौली में भी मैं कह के जा रहा हूँ, आज की विधायक आम आदमी पार्टी का होगा। किस मुद्दे पर होगा? क्योंकि चुनाव जब से आपकी पार्टी के लीडर लड़ी तब उसके बाद से कुछ उनका कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, जब से चुनाव लड़े हैं काम कंटिन्यू चल रहा है आम आदमी पार्टी। अब क्या है कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, न बाहुबली लोग हैं, भ्रष्टाचार का कोई पैसा नहीं है। जनता का दिल जीत के जिस प्रकार से अभी अब सीधी सिंगरौली हर एक क्षेत्र में पहली बार पार्टी तो खूब बहाया गया चुनाव में पैसा। देखिए क्या है कि पैसा 2018 आवश्यकताएं हैं। यदि जनता के पास वोट मांगने जाना है तो उसको पैसा नहीं देना है, लेकिन उसको परिचय और चिन्ह बताना है। और उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा है, ना किसी को पैसा दिया गया, ना पैसा बांटा गया है। और आने वाला जो समय है, जो गुमराह करके गुमराह फैला गया है, तो वो खत्म होगा। सत्य थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता। सत्य की विजय होगी, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। आम आदमी पार्टी सीधी और सिंगरौली की क्या तस्वीर होगी? आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से भी देश का हालत है, अभी आम आदमी पार्टी नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी लड़ेगी चुनाव, और निचले स्तर से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। नगर पालिका, नगर परिषद का भी चुनाव लड़ेगी और उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और सीधी सिंगरौली में बेहतर प्रदर्शन रहेगा। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान बने, क्या कुछ कहेंगे? क्या रहेगा पंजाब में 5 साल? देखिए, पंजाब में यदि भगवंत मान की बात करेंगे तो अभी तक उनके पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं है। कोई किराए के मकान में रहते हैं भगवंत मान जी। वो जो अब 5 साल अभी मुख्यमंत्री बने हैं, 1 साल बीत जाने दीजिए, उनके जो भी वादाएं हैं, जिस प्रकार से दिल्ली में हुआ है, महिलाएं फ्री यात्रा करती हैं, बस में बैठ के, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, बिजली फ्री है। जिस प्रकार से सांसद विधायक को फ्री सुविधाएं मिलती हैं, उसी प्रकार से फ्री में तो राशन भी दे रही है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार फ्री में राशन दे रही है, क्या चाहिए? लेकिन जो प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, राशन फ्री में दे रही है, गैस सिलेंडर फ्री में बांट के आज 925 रुपये का गैस सिलेंडर भर और सब्सिडी भी नहीं आ रही है, 925 रुपये का गैस सिलेंडर भरा रहे हैं। तो अभी तक एक टाइम पे होता था कि आंसू पोंछने का काम करने वाले थे प्रधानमंत्री जी थे। तो जो देश में महंगाई है और जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, सरसों का तेल 200 रुपये किलो था। तो ये क्या है कि एक मंदिर बन रहा है, लोग खुश हैं, देख रहे हैं उधर इतना चुनाव वोट दे रहे, फिर क्या दिक्कत? देखिए क्या है कि मंदिर बनने से देश का विकास नहीं हुआ। देश का विकास तब होगा, जनता दे तो रही है, हो गया, जनता दे रही है, अब कब तक देती है? दिल्ली में भी इसी प्रकार से 15 साल के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और वहां पे जिस प्रकार से कांग्रेस खत्म हो गई है, तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से खत्म होगी। बस आप देखते चलिए। तो ये थे जिला अध्यक्ष सीधी के आम आदमी पार्टी के विवेक सोनी, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने पर काफ़ी उत्साह है, पंजाब की सरकार बनने में उत्साह है। आने वाले समय में सिंगरौली सीधी ही नहीं, पूरे देश में आम आदमी पार्टी की कड़ी टक्कर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा अरविंद केजरीवाल होंगे, ऐसा दावा है। हमें भी अब देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे कि क्या कुछ तस्वीर बदलती है पंजाब में 5 साल में, क्या कुछ होते हैं। दिल्ली की जनता पंजाब को अपना मत दे चुकी है और 5 सालों में क्या कुछ बदलाव होते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अतुल दुबे, सिंगरौली की आवाज़।